जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लियोज की फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है 30 मई के दिन, 30 मई के दिन। बहुत सारे लोगों को डाउट हो जाता है कि मैडम आपने क्या बोला, तो 30 मई के दिन कैसे रहने वाली है आपकी फैमिली लाइफ। 30 मई के दिन लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। गठबंधन गठबंधन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 30 मई के दिन। ओके, एंड 30 मई के दिन लियोस की हेल्थ। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ कप्स, मतलब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं अपना लव। कुछ लोगों के लिए ये कोई फ्लर्ट आपके साथ कर सकता है। यस, कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, फ्लर्ट कर सकता है, आपसे एज में कम हो सकता है या आपसे ज़्यादा इमेच्योर हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर हैं जो बहुत शाई हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप नो बोल सकते हैं क्योंकि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ओके, या तो फिर इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं एंड ये देने में डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। ओके, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 5 एंड 21, 4, 8, 15, 8। ओ माई गॉड, 8 बहुत है, 2, 7, ये सारे नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। वही चीज़ है, आपके पार्टनर आपके साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वाइन एंड डाइन करना चाहते हैं, आपको किसी रेस्टोरेंट में या किसी लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपको लेके कितना सारा लव है। कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हैं, आपके सामने अपना दिल खोल के रख देना चाहते हैं। एंड यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को या तो ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों की ये डिज़ायर है, या तो इनको फील होता है जैसे आप, यस, आप दोनों एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। या तो इनको ये पता चल चुका है कि आप लोग इस तरह के कनेक्शन में हैं, या तो इनको ये पता चल गया है कि जो इनका हाल है वही आपका हाल है। ओके, यस, आप लोगों के बीच में ये अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है, सीक्रेट लव हो सकता है, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ये आपके क्रश हो सकते हैं। इन्होंने अभी तक आपके सामने लिटरली कभी खुल के नहीं कहा है कि ये आपसे लव कितना करते हैं, क्योंकि या तो इनको ये लगता है कि ये सब चीज़ें बोलने वाली नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन भर बोलते तो रहते हैं लेकिन वो जब एक्शन लेने के टाइम पर आता है तो वो गायब हो जाते हैं। लेकिन आपके पार्टनर की मेंटालिटी ऐसी है कि अगर आपको किसी से ट्रू लव है तो आपको घड़ी घड़ी उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्शन लेने चाहिए। ओके, इस वक्त ये अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, इंट्यूशन को, एंड इनकी इंट्यूशन इनको यही गाइड कर रही है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। एंड जैसा ये चाहते हैं वही आपकी भी इच्छा है, तो इनको हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मत करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पहली बात तो या तो ये आपसे एज में कम है या इमेच्योर है, या फिर ये आपके सामने आते हैं चाहे जितने शेर खान टाइप के हों, लेकिन जब ये आपके सामने आते हैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को कई बार ठीक करने की कोशिश भी की हो सकती है कि मतलब ये आपके सामने आए तो नर्वस ना हो, कोशिश करके देखते हैं कि सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्रेस कर दें, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया। तो इनको ये बहुत ही टफ टास्क लगता है कि आपके सामने आने पर सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाना। ओके, तो आप देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। आप लोग कोई काम ऐसा कर रहे हो सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड हो, यूट्यूबर हो सकते हैं, फ्रीलांसर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, इंटरनेट से काम कर रहे हो सकते हैं, एंड आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है या होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आपकी जॉब लग गई है फॉरेन कंट्री में एंड किसी ने आपका पैसा मार दिया, मतलब किसी ने आपसे कहा कि मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, आपने दे दिए, वो लेके भाग गए। या तो ये हो सकता है कि आप फॉरेन पहुंच गए, वहाँ पर आपका कोई सामान लेके भाग गया, क्योंकि ये सब चीज़ें नॉर्मल सी होती हैं, लेकिन मतलब लोगों को आइडिया भी नहीं लगता है कि कब उनके साथ ऐसा हो गया। ओके, तो जहाँ आपने नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली चीज़ हो सकती है।
यस, या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके साथ पास्ट में कोई बहुत तगड़ा चीट बिट्रेयल हुआ था, जिसके बाद अब आपने कोई ऐसा काम स्टार्ट किया है जो यूट्यूब से कनेक्टेड है, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड है, मतलब आपने अ, खुद से वो काम स्टार्ट किया है बगैर पैसा लगाए, क्योंकि आपका पैसे का लॉस बहुत हो चुका है। एंड आपको लगता है कि अब आप बगैर पैसा लगाए कोई काम स्टार्ट करेंगे, तो आपने कोई अपना चैनल वगैरह स्टार्ट किया है। ओके, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके ऊपर बहुत कर्रे लेवल का ब्लैक मैजिक हो सकता है, बहुत हाई फाई ब्लैक मैजिक, मतलब जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी को बिल्कुल स्पॉइल करके रख दिया है। ये कोई बिट्रेयल भी हो सकता है बहुत तगड़े लेवल का, ये कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है बहुत तगड़े लेवल का। यस, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। आपको लगता है मतलब आपका माइंड किसी ने ट्रैप किया है, आपका पैसा बहुत खर्च हो गया है, आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई है, या ये पास्ट में भी हुआ था, ऐसा भी हो सकता है। एंड अभी तक आप उससे कम्प्लीटली निकल नहीं पाए हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि जैसे ये जो ब्लैक मैजिक या बिट्रियल जो भी था, उसने आपको बहुत बुरी कदर बांध दिया है। मतलब आपकी एक सोच बन चुकी है जिससे निकल पाना अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है। हालांकि उसमें रहते हुए भी आप बहुत दुखी हैं, लेकिन निकलना भी आपके बस की बात नहीं है। मतलब एक जेल होती है, जेल से हर इंसान आज़ाद होना चाहता है, लेकिन जब कोई उसी में रहना चाहे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि इससे ज़्यादा बाहर निकलने पे ज़्यादा खराबी हो जाएगी, तो अच्छा है अंदर थोड़ा पेन है उसी में रह लो। यस, लेकिन वहाँ पे भी वो खुश नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी हो सकती है। मुझे पता नहीं क्यों मैसेज आ रहा है कि जैसे आप फॉरेन कोई है ऐसा, मुझे इंट्यूशन आ रही है तो मुझे बताना पड़ेगा। ये मैसेजेस बहुत रेयर होते हैं। कोई फॉरेन गया है एंड उसका पैसा सारा लुट गया है, उसको बहुत तगड़ा वाला चीट बिट्रेयल मिला है, एंड जिसके बाद उसको बंदी बना लिया गया है, उसको स्लेव बना लिया गया है। कुछ काम ऐसे हैं जो उसे करने पड़ते हैं जो वो चाहता नहीं है। ये मुझे मैसेज आया, मैंने आपको बता दिया। अब आई डोंट नो कि किससे कब रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब जिसकी नज़र पड़ जाती है उसी से कनेक्ट हो जाती हैं। ओके, ये कहिए कि जिससे कनेक्ट होना होता है उसी की नज़र पड़ती है। ओके, तो देख लेते हैं अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यस, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं। यस, मतलब इक्वल गिव एंड टेक, आपको अपना लव देना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि अगर ये आपसे अपने दिल की बातें दिल खोल के रख दे, तो आप भी फिर चुप ना रहें। फिर ऐसा ना हो कि आप कोई माइंड गेम खेल जाएं, फिर ऐसा ना हो कि आप सोचें कि चलो ठीक है इन्हीं को बोलने तो मुझे चुप रहना चाहिए, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। तो ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है आपको। अगर ये आपके सामने ओपन अप होते हैं तो आपको भी ओपन अप होना चाहिए, तभी चीज़ें आगे कायदे से बढ़ेंगी, वरना फिर से आपको वेट करना पड़ेगा। लेटिंग गो। यस, हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी तरह की मैरिज, कोई टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई नेगेटिव सोच इनकी हो सकती है जिससे ये निकल रहे हैं, या इनको पास्ट में किसी ने चीट किया था, बिट्रे किया था। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों का पास्ट बहुत ही बुरा हो सकता है, जैसे इनको किसी ने बहुत बुरा वाला चीट किया, बिट्रे किया, ब्लैक मैजिक किया, या ये आप भी हो सकते हैं। ओके, लियोज की रीडिंग कर रही हूँ मैं। एंड कोई गुमनाम जी हैं, अनजाना सफ़र, जो मुझे हमेशा सुपर चैट करते रहते हैं, तो उनको बहुत सारा थैंक्स, क्योंकि वो कई बार मुझे सुपर चैट कर चुके हैं। तो यस, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर के मन में कोई ऐसा पास्ट था जिसको वो रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड है। आप दोनों के साथ कुछ ऐसा हो चुका है जो बहुत बुरा था, मतलब आप दोनों का पास्ट जो है वो ट्रॉमेटिक हो सकता है। यस, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, या आप लोगों के बीच में कोई ऐसा साइकिल चल रहा था जिसमें आपको चीटिंग मिली, फिर इनको चीटिंग मिली, या फिर आप दोनों, मतलब आपके पार्टनर, वही मैंने आपसे कहा था कि इनको पता चल चुका है कि ये कनेक्शन कुछ डिफरेंट है, डिवाइन है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि जो सब आपकी लाइफ में हुआ है वही सब कुछ इनकी लाइफ में हो चुका है। चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, जो इनके साथ हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है। तभी ये चाहते हैं कि ये जब आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें तो आपको भी करनी चाहिए। एंड इनको ऐसा लगता तो है कि आप करेंगे, क्योंकि आप भी शायद इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ओके, तो बस ये आंखें बंद करके कूद पड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको लगने लगा है कि जो इनका दिल कह रहा है वही सच है। इन्होंने हो सकता है कि अपने दिल की कभी सुनी ना हो, इनको लगता था कि दिल तो हमेशा
चीज़ों की तरफ भागते ही रहता है। लेकिन अब इनको लग रहा है कि इनकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग है, इनको पहले से सुनना चाहिए था, लेकिन शायद इन्होंने इग्नोर किया था। ओके, इनके अंदर इनका पास्ट ऐसा था ना, तो ये चाहते हुए भी अपनी सोल पे ट्रस्ट नहीं कर पाए। तो अब इनके अंदर इस लेवल का करेज आ चुका है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने वाले हैं। मतलब कुछ ऐसा, मैंने आपको बताया ना कि ईश्वर पे ट्रस्ट करके कूद पड़ना। एंड ये कितना रिस्की होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पैराग्लाइडिंग। उसमें क्या होता है, इसी तरीके से लोग हेलीकॉप्टर से कूद पड़ते हैं। उनको नहीं पता होता है कि रास्ते में पैराशूट खुलेगा कि नहीं। वो वाली कंडीशन है, खुल गया तो वेरी गुड, नहीं खुला तो गए। तो ये वाली कंडीशन, इस लेवल का करेज इनके अंदर आना है। ओके, तो ये या तो आ चुका है या रिसेंट डेज में आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसा काम करेंगे जो कभी किसी ने किया ना हो, इनके खानदान में, इनके आसपास में। ओके, तो बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो यस, ये इनका, क्योंकि इनका लव जेन्युइन है, क्योंकि इनका लव आपके लिए बिल्कुल 24 कैरेट का गोल्ड है। ओके, तो मैं थोड़ी सी इनकी करंट फीलिंग्स निकाल लेती हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे हैं। एक कार्ड तो बनता ही है। डिसर्नमेंट, बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप लेना है तो बहुत दिमाग लगा रहे हैं। यस, इनको पता है कि ये कनेक्शन, इनकी इंट्यूशन कह रही है कि बस एक बार ट्राई कर लो, फिर तो ज़िंदगी में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। शादी करना चाहते हैं आपसे। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।